कहते हैं ना, जब प्यार एक मुकाम हासिल कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो एक इंसान और दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर को भी एक साथ ला देता है। ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर कुछ शेर मिल करके एक चीते को मार देते हैं और उस चीते का कुछ बच्चे होते हैं जो रास्ता भटक जाता है। उनमें से एक बच्चा जाल को पार करके रास्ते पर आ जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि एक कार रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो चीते के बच्चे को रास्ते पे देखता है। उस कार में एक बच्चा होता है जिसका नाम जैन होता है। वो लोग देखते हैं कि ये चीते का बच्चा बहुत ही छोटा होता है और अगर उसे यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो किसी न किसी गाड़ी के नीचे आकर के वो मर जाएगा। इसलिए वे लोग उसे घर ले जाने का फैसला करते हैं। जैन के पिता को उस चीते के बच्चे को अपने साथ रखने का कोई इरादा नहीं होता है, मगर कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद उन्हें भी उनसे लगाव हो जाता है और वो लोग फैसला करते हैं कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए वो लोग उसे अपने साथ रखेंगे और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे वापस से उसी जगह पे छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो आया है। अब जैन उस चीते के बच्चे को बहुत प्यार करने लगता है। वो उसके साथ घुल मिल जाता है और वे लोग उसका नाम प्यूबा रखते हैं। धीरे धीरे जैन और डूमा में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और अब डूमा बड़ा होने लगता है। जैन उसे दौड़ने के लिए भी सिखाता है। वे अपने पड़ोस के ही एक लड़के के साथ बाइक में बैठ करके डूमा को दौड़ना सिखाता है। वे लोग बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं, मगर डूमा उसका पीछा करके काफी दूर निकल जाता है। अब डूमा काफी बड़ा हो चुका है और वो पूरी तरह से ग्रो भी हो चुका है। उसके डैड उसे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है डूमा को उसके घर छोड़ने का। इस पर जैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ये कहता है, नहीं, ये हमारे साथ रहेगा, मैं इसे वाइल्ड बनने नहीं दूंगा। उसके डैड उससे काफ़ी समझाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं बना है, ये कहीं और रहने के लिए बना, ये हमारे साथ नहीं रह सकता। इस पर जैन कहता है कि वैसे भी इस दुनिया में बहुत कम चीते बचे हैं और मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ रहे, ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। जैन के पिता उसे एक नक्शा दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि ये देखो, हमने इसी जगह से इसे लाया था और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे चीते बचे हुए हैं और अगर हम इसे वहाँ पे रख देंगे तो वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगा, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बना है। काफी देर समझाने के बाद जैन मान जाता है और फाइनली वे डिसाइड करते हैं कि अब डूमा को उसके घर वापस छोड़ दिया जाएगा। वे लोग डूमा को वापस जंगल छोड़ने जाएं उससे कुछ दिन पहले ही जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैन के घर की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि एक उसके पिता ही थे जो घर चलाने में सहयोग करते थे। अब जैन की मॉम कहती है कि हमें इस जगह को लीज पर देना पड़ेगा और हमें शहर जा करके रहना पड़ेगा ताकि मैं कुछ काम कर सकूं और घर चलाने में मदद हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे लोग अब शहर में रहने लगे हैं और जैन अब स्कूल जाने लगा है। जब जैन की मॉम उसे स्कूल से लाने जाती है तो चीता भी पीछे से चुप करके स्कूल चला जाता है। जैन उसे देख लेता है, मगर उसके टीचर उसे वहाँ से निकलने नहीं देते। अब बाहर से काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देने की आवाज़ आती है। जब जैन बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ड्यूमा वहाँ नहीं है। वो उसे खोजने लगता है और भागते भागते वो वॉशरूम में जाता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ बच्चे ड्यूमा को परेशान कर रहे हैं। जब वो वॉशरूम में पहुँचता है तो ड्यूमा बाहर निकलता है। जैसे ही ड्यूमा बाहर निकलता है वो बच्चे सारे भागने लगते हैं और वे लोग वो पैसा वहीं गिरा देते हैं जो पैसा उन्होंने किसी दूसरे से छीना था। जैन उस पैसे को उठा लेता है और जैन और ड्यूमा वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पीछे पड़ गए थे। अब वे लोग समझ जाते हैं कि अगर जैन वापस से अपना घर गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और ड्यूमा को ले जाएगी। जैन अब ये समझ जाता है कि अगर वो ड्यूमा को वापस अपने घर ले गया तो सिक्योरिटी वाले और पुलिस उससे नहीं छोड़ेंगे और उसे पकड़ करके ले जाएंगे। इसलिए वो फैसला करता है कि जो उसके पिता ने कहा था वो वही करेगा। वो ड्यूमा को उसके घर छोड़ के आएगा जहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। इसीलिए वो अपने पिता का बाइक निकाल करके चल देता है और उसमें डूमा को बिठा लेता है। वो अपनी मॉम के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें वो लिख देता है कि मैं ड्यूमा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस उसे छोड़ कर ही आऊँगा। अब वे दोनों एक ऐसी सफ़र पे थे जिसकी मंजिल काफ़ी दूर थी और उसे रास्ता पता भी नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो मैप निकाल करके देखता है और उसे पता चलता है कि अभी उसका मंजिल काफ़ी दूर है। वे दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी दूर आगे चलने के बाद अचानक से उसके बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसे अपना बाइक धकेलना पड़ता है। वो एक ऐसी जगह होती है जो पूरी की पूरी बीहड़ होती है। वो गाड़ी धकेलते धकेलते एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक क्रैश एरोप्लेन दिखाई देता है। वे दोनों वहाँ पे चले जाते हैं ताकि थोड़ी देर आराम किया जा सके। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रिफ है, जो एक ड्रिफ्टर है। वो चुपके से जैन के गाड़ी को ले जाना चाहता है। तभी उसकी आवाज़ से जैन उठ जाता है और वहाँ पे पहुंच जाता है। जैन उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। रिफ उससे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। जैन उससे कहता है कि हम साउथ जा रहे हैं। तभी रिफ चौंकते हुए पूछता है कि हम कौन। वो कहता है मेरे साथ कोई और भी है। तभी ड्यूमा वहां से बाहर निकलता है। रिफ उसे देख करके घबरा जाता है। तभी ड्यूमा उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है।
अगर तुम चाहो तो मैं तुझे लिफ्ट दे सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे पानी देना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ही प्यासा हूँ। रीफ उसे पीने के लिए पानी देता है और वो दोनों फिर एक सफ़र को निकल देते हैं। रीफ उससे पूछता है कि ये चल क्यों नहीं रही है। जैन कहता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, मगर टेंशन मत लो, मेरे पास एक उपाय है। और उन्हें कहीं प्लेन में एक पैराशूट मिलता है जिसे वे गाड़ी में लगा देते हैं। ये आइडिया उसके पापा ने उसे सिखाया था। अब जब भी हवा चलती वे लोग पैराशूट की मदद से मीलों दूर तय कर लेते हैं। वे बहुत बड़ा रेगिस्तान भी पार कर लेते हैं, लेकिन एक झाड़ी मिलती है जहाँ पे उन्हें अपनी बाइक को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि झाड़ियों में बाइक चल नहीं सकती। अब ये तीनों काफ़ी थक चुके हैं और इन्हें बहुत ज़ोर से भूख और प्यास भी लगी है। तभी रीप एक अच्छा सा जगह ढूंढ करके वहाँ खोदना शुरू कर देता है ताकि वहाँ पानी मिल सके और थोड़ी देर बाद उन्हें पानी मिल जाती है। इसे पी करके वे अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर उन्हें भूख बहुत जोरों की लगी होती है और उन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखाई देता है। जैन ड्यूमा को जंगल के तौर तरीके सिखाता है ताकि जब वो उन्हें जंगल में छोड़ दे वो अच्छे से सरवाइव कर सके और वो शिकार करना सीख ले। इसलिए वो शुतुरमुर्ग के पास उसे भेजता है, मगर ड्यूमा ने आज तक कभी शिकार नहीं किया था इसलिए वो शुतुरमुर्ग को पकड़ नहीं पाता। मगर वो शुतुरमुर्ग के अंडे ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वे लोग उस अंडे को खा करके अपना पेट भरते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि अब वे लोग वहाँ पे आराम करने के बाद अपनी सफ़र में फिर से निकल देते हैं। अब जैन रीप को अपना मैप दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे ड्यूमा को वहाँ छोड़ना है। इस बात पर रीप हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये काफ़ी दूर है और वहाँ तक जाना तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं। इस बात पर जैन कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं बस इसे उसके घर पहुँचाना चाहता हूँ। रीप उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस आधी दूर तक छोड़ सकता हूँ, उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊँगा। जैन मान जाता है और वे तीनों फिर अपने सफ़र में निकल देते हैं। वहाँ से काफ़ी दूर चलने के बाद जैन अपना कंपास निकालता है और उसे पता चलता है कि रीफ उसे साउथ की ओर ले जा रहा है, मतलब कि वो उसे गलत रास्ते में ले जा रहा है, मगर वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। आगे चलने के बाद उन्हें एक खंडहर दिखाई देता है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। रीफ उसे कहता है कि तुम छुप जाओ क्योंकि ये लोग तुम्हें ही ढूंढने के लिए आए हैं, और पूरी रात वे लोग वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह होते ही वे तीनों वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी रीफ को वहाँ पर पुराने हीरों की खान दिखाई देती है और वो उसके अंदर चला जाता है, मगर जैन वहाँ नहीं रुकता क्योंकि वो समझ जाता है कि रीफ उसे गलत रास्ते ले जा रहा है। इसलिए अब वो अपने रास्ते चलने लगता है, मगर तुरंत उसे रीफ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खान के अंदर जाता है तो वो देखता है रीफ जमीन के अंदर धंसा पड़ा है और वो पूरी तरह से डूब गया है। वो रीफ की मदद करता है और बस उसके हाथ और उसके मुंह को वहां से बाहर निकालता है ताकि वो बस सांस ले सके और अपने से निकल सके। जैन उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो तुम मुझे पकड़ लोगे और ड्यूमा को ले जा करके बेच दोगे। तुम लालची हो और इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ करके वापस ड्यूमा को ले जा रहा हूँ और मैं खुद उसे उसके घर तक पहुँचाऊंगा। अब वे लोग चलते चलते एक घनी जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें बहुत जोर से भूख भी लग जाती है। उन्हें भैंसों का एक समूह दिखाई देता है। जैन ड्यूमा को उस भैंसों का शिकार करने के लिए भेज, मगर भैंस उसे खदेड़ करके भगा देते हैं क्योंकि ड्यूमा शिकार करना नहीं जानता। अब वे दोनों बिछड़ जाते हैं और ड्यूमा इंसानों द्वारा बनाए पिंजरे में फंस जाता है। जैन उसे जंगल में काफी ढूंढता है, मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता और रात हो चुकी होती है। तभी रात को कुछ जंगली सुअर जैन को मारने के लिए दौड़ते हैं और जैन उसे बचने के लिए भागने लगता है और कुछ दूर भागते भागते वो एक चीज से टकरा करके गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सामने रीफ है और उसने ड्यूमा को भी बचा लिया था। अब जैन रीफ से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे वहीं पर छोड़ करके आ गया था। रीफ उससे कहता है कि मैं पहले यही सोचता था कि मुझे इसे बेचने के कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। अब रीफ उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपना घर परिवार अपनी बीवी बच्चे छोड़ करके शहर चला गया था ताकि बहुत सारे पैसे कमा सके, मगर वो पैसे नहीं कमा सकता और इस कारण से उसे जेल हो जाती है और अब दोबारा वो जेल नहीं जाना चाहता। अब वे लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें कुछ दूर बाद चलने के बाद एक बोट दिखाई देता है और वे लोग बोट से नदी का सफर शुरू कर देते। बोट में जैन रीफ को वो पैसे देता है जिसे उसने लाया था, मगर रीफ मना कर देता है। दोबारा देने के बाद रीफ मान जाता है। रीफ भी उसे बोतल से कुछ निकाल करके देता है। वो एक हीरा होता है जहाँ पे रीफ फंसा हुआ था। दरअसल उसे उस खदान में हीरे मिले थे। अब वे लोग नदी का सफर पूरा करने के बाद एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जिस जगह को रीफ पहले से ही जाना पहचाना होता है। दरअसल यहाँ से कुछ दूर बाद ही रीफ का गांव होता है। वहाँ पे एक गुफा होती है। वे लोग वहाँ पे रात गुजारने का फैसला करते हैं। रीफ उसे बताता है कि मैं बचपन में अपने दादा के साथ इस गुफा में आया करता था, मगर अब यहाँ पे कोई नहीं आता। जैन उसे अपने पिता के बारे में बताता और कहता है कि कैसा क्यों होता है कि लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। रीफ उसे बताता है कि हम लोग एक ऐसी नदी में बह रहे होते हैं जहाँ पे हर किसी को जाना होता है, किसी को जल्दी किसी को लेट से, मगर जब तक हम जिंदा हैं हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं।
तुम ड्यूमा को उसके परिवार के पास छोड़ के आने के बाद वापस से अपने मॉम के पास चले जाना। मैं भी अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। पता नहीं वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अगली सुबह वे लोग वहां से निकल देते हैं और काफ़ी दूर चलने के बाद अचानक से डेड फ्लाइज वहां पे आ जाता है और वे उन लोगों पे अटैक कर देती है। रीफ अपना कंबल निकाल करके जैन को ढक देता है, मगर वो खुद को ढक नहीं पाता। इस कारण से डेड फ्लाइज उसे बुरी तरह से नोच लेते हैं। जिस तरह से दिन ढलता जाता है, रीफ का तबीयत और भी खराब होता जाता है। उसका पूरा बॉडी सूख चुका होता है और वहाँ पे बहुत ही तेज बारिश भी होती है। इस कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है और कोई लकड़ी भी नहीं होता जिसे जला करके वो गर्मी पैदा कर सके। इसलिए जैन आग लगाने के लिए वो पैसे जलाने लगता है, मगर जैन अब समझ जाता है कि अगर रीफ के लिए मदद नहीं लाया गया तो वो मर जाएगा। इसलिए वो ड्यूमा को वहीं छोड़ करके गांव की ओर भागता है ताकि गांव से कुछ मदद लाया जा सके। गांव वाले उसे उठा करके गांव ले जाते हैं, मगर उसे कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका पूरा शरीर सूख चुका होता है। अगली रात उसे पूरी तरह से लेप लगाया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। अगली सुबह जब लेप को हटाया जाता है तो लोग उसे पहचान जाते हैं और उसके परिवार को बुलाते हैं। रीप अपने परिवार से, अपनी मॉम से और अपने दोनों बच्चों से मिलता है। वो उसे पा करके खुश हो जाता है। उसका परिवार भी उसे वापस से पा करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। रीप जैन को भी अपने परिवार से मिलाता है। अगली सुबह जब जैन बाहर टहल रहा होता है तो वो ड्यूमा को नहीं पाकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो उसे ढूंढते हुए बहुत आगे निकल जाता है। तभी वो देखता है ड्यूमा एक दूसरे चीते के साथ खेल रहा होता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये दूसरा चीता उसका खोया हुआ भाई होगा। तभी उसे अपने पिता की वो बात याद आती है जब वो उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ड्यूमा एक अच्छी ज़िंदगी जिए तो उसे उस जगह पे छोड़ना होगा जिस जगह से वो बिलोंग करता है, और वो जंगल से बिलोंग करता है और वो जंगल के लिए ही बना है। जैन ड्यूमा को उस जगह पे छोड़ने का फाइनल मन बना लिया होता है। थोड़ी ही देर में ड्यूमा उसके पास आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। ये उन दोनों का आखिरी मुलाकात था। उसके बाद जैन रीफ से मिलता है और फिर वो अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसकी मॉम उसे वापस से पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है।